आइए हम सुनते हैं खाटू धाम की 13 सीढ़ियों का रहस्य और जानते हैं कैसे हर सीढ़ी हमारे जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार लाती है। जय श्री श्याम। खाटू धाम में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है वो सबसे पहले बाबा की पावन 13 सीढ़ियों को प्रणाम करता है। कहा जाता है कि ये 13 सीढ़ियां केवल पत्थर नहीं बल्कि भक्त के जीवन के 13 दुखों, 13 परीक्षाओं और 13 आशीर्वादों का प्रतीक हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार जो भक्त हर सीढ़ी पर जय श्री श्याम बोलते हुए आगे बढ़ता है उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पहली सीढ़ी मन में श्रद्धा जगाती है। दूसरी दुख दूर करती है। तीसरी घर में सुख लाती है। चौथी रोग मिटाती है। पांचवी मनोकामना सुनती है। छठी रिश्तों में प्रेम बढ़ाती है। सातवीं भय खत्म करती है। आठवीं व्यापार और नौकरी में बरकत देती है। नवीं परिवार की रक्षा करती है। 10वीं सच्चे भक्त को पहचानती है। 11वीं भाग्य के द्वार खोलती है। 12वीं बाबा के चरणों तक पहुंचाती है। और 13वीं सीढ़ी भक्त को सीधे श्याम बाबा के प्रेम और कृपा से जोड़ देती है। कहते हैं जिस दिन आंखों में आंसू और दिल में सच्चा विश्वास लेकर कोई भक्त इन 13 सीढ़ियों को चढ़ता है उस दिन बाबा खाली झोली कभी वापस नहीं भेजते। 5811 बाबा खाटू श्याम की 13 सीढ़ियों से दर्शन क्यों सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। एक धार्मिक कथा। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले खेत और शाम के समय मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, इन सब के बीच बसा है आस्था का सबसे बड़ा दरबार खाटू। कहा जाता है कि यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी सच्चे मन से आता है बाबा उसकी झोली भर देते हैं। लेकिन खाटू में एक ऐसी परंपरा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो 13 सीढ़ियां आती हैं उन्हें बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। लोग उन सीढ़ियों पर सिर लगाते हैं। कुछ लोग हर सीढ़ी पर रुककर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल चढ़ते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा कही जाती है। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता नहीं थे। माँ लोगों के घरों में काम करके उसे पालती थी। घर में गरीबी थी लेकिन माँ के पास एक बहुत बड़ा धन था, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास। हर साल फाल्गुन महीने में उसकी माँ खाटू जाने की बात करती, लेकिन पैसे कभी नहीं होते। वो हमेशा कहती, बेटा जब बाबा बुलाएंगे तब हम जरूर जाएंगे। मोहन बड़ा हुआ, मेहनत करने लगा, लेकिन गरीबी जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे भी नहीं थे। उस रात मोहन बहुत रोया और पहली बार उसने बाबा से शिकायत की, अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं पैदल खाटू आऊंगा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी सुन ली। उसने प्रण लिया, वो पैदल खाटू जाएगा। गांव से खाटू तक का रास्ता बहुत लंबा था। धूप, भूख, प्यास सब सहता हुआ वो चलता रहा। रास्ते में कई लोगों ने मदद की। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी। वो समझ गया बाबा खुद लोगों के रूप में मदद कर रहे हैं। कई दिनों बाद वो खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। ढोल, नगाड़े, जयकारे, पूरा माहौल भक्ति में था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले बनी 13 सीढ़ियों पर पड़ी। वो थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा उसे लगा जैसे शरीर में नई शक्ति आ गई हो। पहली सीढ़ी पर उसने कहा, बाबा मेरे मन का डर दूर कर दो। दूसरी सीढ़ी, मेरी माँ को लंबी उम्र देना। तीसरी सीढ़ी, गरीबी से मुक्ति देना। ऐसे ही हर सीढ़ी पर वो कुछ न कुछ बोलता गया। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने सिर झुकाया और कहा, बाबा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लो। वो अंदर गया, बाबा के दर्शन किए और बाहर आकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में बहुत शांति थी, जैसे जीवन की सारी चिंता खत्म हो गई हो। उसी समय मंदिर के एक बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा क्या तुम जानते हो ये 13 सीढ़ियां क्यों खास है? मोहन ने सिर हिलाया, नहीं। पुजारी बोले, इन 13 सीढ़ियों का बहुत बड़ा रहस्य है। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, ये जीवन की 13 परीक्षाएं हैं, 13 त्याग है, 13 भावनाएं हैं जिनको पार करके ही सच्चा भक्त बाबा तक पहुंचता है। फिर पुजारी ने उसे समझाया, पहली सीढ़ी अहंकार छोड़ने की, दूसरी क्रोध छोड़ने की, तीसरी लोभ छोड़ने की, चौथी मोह छोड़ने की, पांचवी ईर्ष्या छोड़ने की, छठी डर छोड़ने की, सातवीं झूठ छोड़ने की, आठवीं बुरे कर्म छोड़ने की, नवीं दूसरों को दुख देना छोड़ने की,
10वीं शिकायत छोड़ने की, 11वीं अधैर्य छोड़ने की, 12वीं अपने आप पर घमंड छोड़ने की, 13वीं सब कुछ बाबा को समर्पित करने की। पुजारी ने कहा, जो भक्त इन 13 सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपने अंदर की इन 13 बुराइयों को छोड़ देता है, उसका दर्शन सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर में नहीं जाता, वो अपने मन को साफ करके बाबा के पास जाता है। मोहन ये सुनकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि असली यात्रा पैरों से नहीं, दिल से होती है। वो घर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद उसे काम मिल गया। फिर छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन वो हर साल खाटू आता और हर बार उन 13 सीढ़ियों पर रुककर एक एक बात याद करता। वो कहता, बाबा, मैं फिर से घमंड तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा, मैं किसी से जल तो नहीं रहा। और हर बार उसे लगता जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसने कभी उन सीढ़ियों को नहीं भुलाया। वो हमेशा लोगों से कहता, खाटू जाकर सिर्फ दर्शन मत करना, उन 13 सीढ़ियों को समझना, वहीं से असली दर्शन शुरू होते हैं। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से उन 13 सीढ़ियों पर सिर रखकर चढ़ता है और हर सीढ़ी पर अपने मन की बुराई छोड़ता जाता है, उसके जीवन की राह बदल जाती है। क्योंकि मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति है, लेकिन उन 13 सीढ़ियों पर बाबा की परीक्षा है। जो परीक्षा पास कर लेता है, उसका जीवन बाबा खुद संभाल लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, खाटू में सबसे शक्तिशाली दर्शन वो नहीं जो जल्दी में हो जाए। सबसे शक्तिशाली दर्शन वो है जो 13 सीढ़ियों को समझकर, सिर झुकाकर, मन साफ करके किए जाए। और अंत में बस एक बात याद रखना, जब भी खाटू जाओ, जल्दी मत करना, दौड़कर मत जाना, पहले उन 13 सीढ़ियों पर रुकना। हर सीढ़ी पर थोड़ा अहंकार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा लोभ छोड़ते जाना। फिर देखना, मंदिर के अंदर पहुंचते पहुंचते तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो बाहर से आया था। और शायद यही खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि बाबा उसे फिर से एक नई परीक्षा में डालेंगे। समय बीतता गया। उसका छोटा सा व्यापार अब बड़ा हो चुका था। गांव में लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे थे। उसकी माँ भी अब स्वस्थ रहती थी और हर दिन बाबा का नाम जपती थी। एक दिन मोहन की माँ ने कहा, बेटा, इस बार फाल्गुन मेले में हम फिर खाटू जाएंगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, माँ, इस बार पैदल नहीं, गाड़ी से चलेंगे। माँ मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। फाल्गुन का महीना आया, दोनों खाटू पहुंचे। इस बार मोहन ने देखा, वो अब गरीब लड़का नहीं था। लोग उसे पहचानते थे, उसके पास पैसे थे, अच्छे कपड़े थे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा और उसकी नजर उन 13 सीढ़ियों पर पड़ी, वो अचानक रुक गया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, जब वो नंगे पैर, फटे कपड़ों में, रोता हुआ यहां आया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। वो सीढ़ियों के पास बैठ गया और लोगों को देखने लगा। कोई जल्दी जल्दी चढ़ रहा था, कोई मोबाइल से फोटो ले रहा था, कोई बात करते हुए ऊपर जा रहा था। तभी उसने देखा, एक बहुत गरीब आदमी अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो हर सीढ़ी पर रुकता, सिर लगाता, आंखें बंद करता, फिर अगली सीढ़ी पर जाता। मोहन को वही पुजारी की बात याद आ गई। ये 13 सीढ़ियां जीवन की 13 परीक्षाएं हैं। मोहन तुरंत उठा और उसने भी पहली सीढ़ी पर सिर रखा। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछना शुरू किया। पहली सीढ़ी, क्या मेरे अंदर अहंकार आ गया है? उसे याद आया कि पिछले महीने उसने एक गरीब आदमी को डांट दिया था। उसकी आंखें भर आई। दूसरी सीढ़ी, क्या मैं गुस्सा ज्यादा करने लगा हूं? उसे याद आया कि वो अब मजदूरों पर जल्दी गुस्सा कर देता है। तीसरी सीढ़ी, क्या मुझे पैसों का लालच हो गया है? उसे याद आया कि अब वो दान कम करता है। ऐसे ही वो हर सीढ़ी पर रुकता गया, सोचता गया, और उसे लगने लगा कि वो फिर से वही गलती कर रहा है। वो फिर से अहंकारी बन रहा है। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, वो रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे गरीब से अमीर बना दिया, लेकिन मुझे अच्छा इंसान बनाना मत छोड़ना। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, यही 13 सीढ़ियों का असली रहस्य है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। पुजारी मुस्कुराए और बोले, पहली बार तुम यहां मांगने आए थे, आज तुम यहां खुद को देखने आए हो। पहले तुम गरीब थे, लेकिन मन साफ था। आज तुम अमीर हो, लेकिन मन की सफाई करने आए हो। यही कारण है कि 13 सीढ़ियों के दर्शन सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि यहां भगवान से पहले इंसान खुद से मिलता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। पुजारी आगे बोले, बहुत लोग मंदिर के अंदर जाकर बाबा से धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन जो इन 13 सीढ़ियों पर खुद को सुधार लेता है, उसे बाबा बिना मांगे सब दे देते हैं। मोहन ने पूछा, बाबा इन 13 सीढ़ियों पर ही परीक्षा क्यों लेते हैं? पुजारी बोले, क्योंकि मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद इंसान भगवान को देखता है, लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय भगवान इंसान को देखते हैं। ये सुनकर मोहन की रूह कांप गई। उस दिन मोहन ने एक निर्णय लिया। वो हर साल खाटू आएगा, लेकिन सिर्फ दर्शन करने नहीं, अपने आप को सुधारने आएगा।
समय बीतता गया। मोहन अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने खाटू के पास एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब लोग मुफ्त में रुक सकें। उसने मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था करवाई। हर साल हजारों लोगों को भोजन कराता। लोग उससे पूछते, तुम इतना दान क्यों करते हो? वो हमेशा एक ही बात कहता, मैंने खाटू की तरह सीढ़ियों से जीना सीखा है। और वो हमेशा लोगों को समझाता, जब भी खाटू जाओ तो जल्दी जल्दी सीढ़ियां मत चढ़ना, हर सीढ़ी पर 10 सेकंड रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, मैं कैसा इंसान हूं? अगर ये 13 सवाल तुमने खुद से सच सच पूछ लिए तो समझ लो बाबा ने तुम्हें देख लिया। कहा जाता है आज भी जो भक्त सच्चे मन से उन 13 सीढ़ियों पर रुककर हर सीढ़ी पर अपनी एक बुराई छोड़ता जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। क्योंकि खाटू श्याम मंदिर के अंदर जो मिलता है वो प्रसाद है, लेकिन 13 सीढ़ियों पर जो मिलता है वो जीवन का ज्ञान है। और शायद इसी वजह से कहा जाता है खाटू में सबसे शक्तिशाली दर्शन मूर्ति के नहीं, उन 13 सीढ़ियों के होते हैं, क्योंकि वहां भगवान से पहले इंसान खुद को पा लेता है। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था का दरबार है। यहां आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ अनुभव लेकर जाता है। लेकिन मोहन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा ने उसके लिए अभी सबसे बड़ा चमत्कार बचाकर रखा था। समय बीतता गया। मोहन अब बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास पैसा, सम्मान, घर, गाड़ी सब कुछ था। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा ये सब बाबा की कृपा है, कभी घमंड मत करना। मोहन हर साल फाल्गुन मेले में खाटू आता और हमेशा की तरह उन 13 सीढ़ियों पर रुककर चढ़ता। हर सीढ़ी पर वो एक बुराई छोड़ने का प्रण करता। लेकिन एक साल उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसका पूरा माल ले जा रहा ट्रक रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लाखों का नुकसान हो गया। उसी समय उसके पार्टनर ने भी धोखा दे दिया। कर्ज बढ़ता गया। व्यापार बंद होने की नौबत आ गई। लोग जो पहले उसके आगे पीछे घूमते थे अब फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। मोहन को फिर वही पुराना समय याद आने लगा। गरीबी, संघर्ष, बेबसी। एक रात वो बहुत परेशान था। उसने बाबा की फोटो के सामने बैठकर कहा, बाबा जब मैं गरीब था तब आपने मुझे उठाया, अब जब मैं गिर रहा हूं तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? उस रात उसे सपना आया। सपने में उसने देखा वो खाटू मंदिर की उन 13 सीढ़ियों पर खड़ा है, लेकिन इस बार सीढ़ियां बहुत ऊंची थी और वो चढ़ नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, तुम ऊपर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि तुम फिर से बोझ लेकर आए हो। मोहन ने नीचे देखा। उसके कंधों पर बोरे रखे थे। एक बोरे पर लिखा था चिंता, दूसरे पर डर, तीसरे पर घमंड, चौथे पर पैसे का अहंकार। तभी वही आवाज फिर आई, इन बोझों को नीचे रखो, फिर सीढ़ियां आसान हो जाएंगी। मोहन ने एक एक बोरा नीचे रखा और जैसे ही उसने आखिरी बोरा रखा वो आसानी से सीढ़ियां चढ़ गया और तभी उसकी नींद खुल गई। अगली सुबह उसने फैसला किया वो तुरंत खाटू जाएगा। वो खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर भीड़ थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे पहली सीढ़ी पर बैठ गया और बोला, बाबा मैं चिंता छोड़ता हूं। दूसरी सीढ़ी, मैं डर छोड़ता हूं। तीसरी, मैं घमंड छोड़ता हूं। चौथी, मैं पैसों का अहंकार छोड़ता हूं। ऐसे ही वो हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ छोड़ता गया। जब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, बाबा अब मैं सब आपको सौंपता हूं। वो अंदर गया, दर्शन किए और बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। उसके मन में अजीब सी शांति थी। समस्या अभी भी थी, कर्ज अभी भी था, लेकिन डर खत्म हो गया था। वो घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद अचानक उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। फिर धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था वही वापस आकर माफी मांगने लगा। कुछ महीनों में उसका सारा कर्ज उतर गया। मोहन फिर खाटू आया और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। वो बोला, बाबा आपने फिर बचा लिया। तभी मंदिर के वही बूढ़े पुजारी उसके पास आए और बोले, बाबा तुम्हें मुसीबत से नहीं बचाते, बाबा तुम्हें मुसीबत से लड़ना सिखाते हैं। और 13 सीढ़ियां इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि जो यहां झुकना सीख जाता है उसे जिंदगी कहीं भी झुका नहीं सकती। मोहन ने पूछा, पंडित जी क्या सच में इन 13 सीढ़ियों में शक्ति है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, सीढ़ियों में नहीं, उन पर झुकने वाले इंसान में शक्ति आ जाती है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तो भगवान उसकी किस्मत लिखना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद मोहन जब भी खाटू आता सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ही बात कहता, बाबा मुझे अमीर मत बनाना, मुझे घमंडी मत बनाना, बस हमेशा अपनी 13 सीढ़ियों पर झुकने लायक बनाए रखना। कहा जाता है आज भी अगर कोई सच्चे मन से खाटू जाता है और उन 13 सीढ़ियों पर रुककर अपने मन की बुराइयां छोड़ता जाता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि खाटू श्याम मंदिर में बाबा की मूर्ति चमत्कार करती है, लेकिन 13 सीढ़ियां इंसान को चमत्कार बनने लायक बना देती है। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी खाटू जाओ तो बाबा से कुछ मांगने से पहले उन 13 सीढ़ियों पर खड़े होकर ये जरूर कहना, बाबा मैं धन नहीं मांगता, मैं नाम नहीं मांगता, मैं बस इतना मांगता हूं,
कि जब भी मैं आपकी तरह सीढ़ियां चढ़ूं, मेरा सिर झुका रहे और दिल साफ रहे। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित खाटू श्याम मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा दरबार माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा के मंदिर से पहले आने वाली 13 सीढ़ियों का एक अंतिम रहस्य भी बताया जाता है, जो हर किसी को नहीं पता चलता। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद हो गए थे, चलने में लाठी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक आदत उसने कभी नहीं छोड़ी, हर साल खाटू आना और उन 13 सीढ़ियों पर सिर झुकाना। इस बार वो अपने बेटे और पोते के साथ खाटू आया था। भीड़ बहुत थी, ढोलन गाड़े बज रहे थे, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम भजन बज रहा था। मोहन धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंचा और पहली सीढ़ी पर बैठ गया। उसका पोता बोला, दादाजी, आप हर सीढ़ी पर क्यों बैठते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये सीढ़ियां पत्थर की नहीं है, ये जिंदगी की सीढ़ियां है। वो पहली सीढ़ी पर बैठा और बोला, जब मैं पहली बार यहां आया था, मैं बहुत गरीब था। दूसरी सीढ़ी, फिर बाबा ने मुझे काम दिया। तीसरी, फिर पैसा दिया। चौथी, फिर सम्मान दिया। पांचवी, फिर घमंड भी आ गया। छठी, फिर बाबा ने सब छीन लिया। सातवीं, फिर मैंने रोकर बाबा को पुकारा। आठवीं, फिर बाबा ने फिर से उठाया। नवीं, तब मुझे समझ आया सब कुछ बाबा का है। 10वीं, तब मैंने दूसरों की मदद शुरू की। 11वीं, तब मुझे शांति मिली। 12वीं, तब मुझे भगवान पर पूरा विश्वास हो गया। अब वो 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा। वो रुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा बोला, पिताजी, क्या हुआ? मोहन धीरे से बोला, तुम जानते हो 13वीं सीढ़ी का क्या मतलब है? सब चुप हो गए। मोहन बोला, पहली 12 सीढ़ियां जिंदगी है और 13वीं सीढ़ी समर्पण है। पहली 12 सीढ़ियों पर इंसान चलता है, लेकिन 13वीं सीढ़ी पर इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है। ये कहकर उसने 13वीं सीढ़ी पर पूरा माथा टेक दिया और बहुत देर तक वही रहा। जब वो उठा, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो नारंगी मंदिर रंग के में अंदर रंग गया, चुका था बाबा के और दर्शन दूर किए कहीं और मंदिर बाहर की आकर घंटियों की मंदिर की दीवार आवाज से हवा टेक में लगाकर घुल रही बैठ थी। गया। उसने अपने पोते उस को पास शांत बुलाया और वातावरण कहा, में एक बेटा, युवक धीरे लोग धीरे समझते चल हैं कि रहा खाटू था। आकर बाबा से मांगना चाहिए, नाम था धन, नितेश। नौकरी, चेहरे शादी, पर सुख। थकान, पैरों लेकिन में असली धूल भक्त और यहाँ मांगने आंखों नहीं, में अधूरी छोड़ने आता है। उम्मीदें। यहाँ लोग दुख छोड़ते हैं, नितेश घमंड एक छोड़ते हैं, साधारण डर छोड़ते मजदूर हैं, था। चिंता छोड़ते हैं, और जो दिन सब भर कुछ छोड़ ईंट देता भट्टे है, पर बाबा काम उसे सब करता, कुछ दे देते हैं। उसका पोता पसीना बोला, बहाता, दादाजी, लेकिन फिर भी क्या बाबा उसकी सच में इन जिंदगी में सीढ़ियों पर ना होते तो हैं? सुकून मोहन था, मुस्कुराया और बोला, ना मंदिर के तरक्की। अंदर हर लोग रात वो बाबा को देखने आसमान जाते की हैं, तरफ लेकिन इन देखकर 13 बस सीढ़ियों पर एक ही बाबा लोगों सवाल को करता देखने है, खड़े रहते बाबा, हैं। मेरी कौन घमंड जिंदगी में आ रहा कब है, बदलेगी? कौन रोते एक हुए आ दिन रहा है, गांव के कौन एक धन्यवाद देने बुजुर्ग आया है, ने उससे और कौन कहा, सिर्फ बेटा, मांगने आया है। अगर सच्चे बाबा मन सब से देख लेते हैं। बदलाव शाम हो चाहता गई थी, है तो आरती शुरू एकादशी होने का वाली थी। व्रत रख। और मोहन ने खाटू आखिरी बार श्याम उन बाबा 13 के सीढ़ियों की तरफ दरबार में देखा हाजिरी और लगा। धीरे से नितेश बोला, ने पूछा, बाबा, बाबा को जब पहली बार एकादशी आया था तब इतनी कुछ नहीं प्रिय था, क्यों है? आज सब बुजुर्ग कुछ है, मुस्कुराए लेकिन अगली और बार जब बोले, आओ एकादशी तो मेरे सिर्फ अंदर व्रत सिर्फ नहीं आप है होना। बेटा, कहा जाता है उस यह यात्रा के कुछ आत्मा की महीनों बाद सफाई है, मोहन बहुत शांति से इस दुनिया से मन चला की गया। परीक्षा है। लेकिन उसके बेटे ने एक बात बताई। और सबसे मोहन बड़ी अपने बात, आखिरी यह समय में बाबा बार को बार एक ही सबसे बात ज्यादा बोल रहा प्रिय था, दिन है। मुझे खाटू की 13वीं सीढ़ी पर बैठा उन्होंने दो। आगे अब कहा, मुझे ऊपर क्योंकि जाना है। एकादशी लोग के कहते दिन हैं, मनुष्य शायद 13वीं अपनी सीढ़ी इच्छाओं पर सिर्फ मंदिर की नियंत्रण आखिरी करता सीढ़ी है, नहीं है, शायद वह जीवन से भगवान भोजन तक नहीं जाने की भक्ति आखिरी करता सीढ़ी है। है। और और यही जब 13 सीढ़ियों का इंसान खुद अंतिम को रहस्य माना जीत जाता लेता है। है पहली तो सीढ़ी बाबा पर उसके इंसान लिए मंदिर की दुनिया ओर चलता जीत है लेते और हैं। 13वीं सीढ़ी पर इंसान भगवान की यह ओर। बातें इसलिए नितेश के खाटू दिल में को कहा छू जाता है, गई। खाटू जाओ तो दौड़कर अगली दर्शन मत करना, एकादशी सुबह धीरे 4 धीरे 13 बजे सीढ़ियां ठंडी चढ़ना। हवा चल हो रही सकता थी। है मूर्ति के दर्शन से पहले आसमान तुम्हें में खुद के तारे दर्शन हो जाए। अभी भी चमक रहे हारे का थे। सहारा, खाटू श्याम हमारा। नितेश ने पहली बार स्नान किया, साफ कपड़े पहने और बिना कुछ खाए बाबा का नाम जपते हुए व्रत शुरू किया। पूरा दिन भूख लगी, कमजोरी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब शरीर थकता वो आंखें बंद करता और कहता, श्याम बस साथ मत छोड़ना। उसी शाम वो खाटू धाम पहुंचा। मंदिर की भव्यता, घंटियों की गूंज और हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की आवाज। जैसे ही उसने बाबा के दरबार में कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। उस दिन उसने पहली बार सच्चे दिल से सिर झुकाया और बिना कुछ मांगे बस कहा, जो सही हो वही देना बाबा। इसके बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उसे मजदूरी में अच्छे मौके मिलने लगे। फिर एक दिन उसे एक छोटे व्यापारी के साथ काम करने का मौका मिला। वह ईमानदारी से काम करता रहा और हर एकादशी व्रत रखता रहा। ना कभी छोड़ा, ना कभी बहाना बनाया। कुछ सालों में वही नितेश, जो कभी मजदूर था, अब खुद का छोटा बिजनेस चलाने लगा। फिर वो छोटा बिजनेस बड़ा बन गया। लोग उसे नितेश सेठ कहने लगे।
लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर एकादशी वह आज भी व्रत रखता है। क्योंकि इस दिन सच्चा भक्त खुद को त्याग कर सिर्फ बाबा को अपनाता है। और दरबार में हाजिरी क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां सिर्फ मांगने नहीं, जुड़ने जाया जाता है। नितेश आज भी कहता है, मैंने मेहनत जरूर की, लेकिन रास्ता बाबा ने बनाया और मेरी किस्मत एकादशी के व्रत ने बदली। इस कहानी का सार यही है, जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो बाबा उसके जीवन की हर लड़ाई जीत लेते हैं। और सच में, जो एकादशी को सच्चे मन से बाबा को याद करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रात का समय था। खाटू धाम की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर के बाहर दीपक टिमटिमा रहे थे और दूर से श्याम तेरी बंसी पुकारे की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। नितेश, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, वो उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। आंखों में चिंता थी, दिल में डर था, क्योंकि इस बार उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आई थी जिसने उसकी सारी सफलता को हिला दिया। उसका पूरा बिजनेस, जिसे उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, अचानक घाटे में जाने लगा। साथी धोखा देने लगे, पैसा फंस गया और कुछ ही दिनों में वो फिर से लगभग वही खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। उस रात वो बाबा के सामने खड़ा होकर बोला, बाबा, जब मैं कुछ नहीं था तब आपने मुझे सब कुछ दिया। अब जब सब कुछ है तो क्यों छीन रहे हो? मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, क्या तू मुझ पर अब भी उतना ही विश्वास करता है? यह सवाल उसके दिल को चीर गया। उसे समझ आ गया, यह सजा नहीं है, यह परीक्षा है। अगले दिन एकादशी थी। इस बार व्रत रखना आसान नहीं था। घर में टेंशन, दिमाग में चिंता और दिल में डर। लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे नितेश उठा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ विश्वास। उसने कहा, इस बार व्रत मांगने के लिए नहीं। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन इस बार भूख से ज्यादा उसे डर सता रहा था। हर पल दिमाग में एक ही बात, अगर सब खत्म हो गया तो? लेकिन हर बार वो बाबा का नाम लेता, हारे का सहारा, शाम हमारा। शाम को वो फिर बाबा के दरबार पहुंचा। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप खड़ा रहा, आंखें बंद की और बोला, अगर ये सभी आपकी मर्जी है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उसी क्षण उसके अंदर कुछ बदल गया। डर खत्म हो गया और एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब मैं संभालूंगा। अगले कुछ दिनों में एक पुराना ग्राहक, जिससे सालों से संपर्क नहीं था, अचानक वापस आया। उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया। फिर धीरे धीरे नई डील्स मिलने लगी और कुछ ही महीनों में नितेश का बिजनेस पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उस दिन नितेश फिर से मंदिर आया, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था और बोला, बाबा, अब समझ गया हूं, जब आप देते हो तो कोई नहीं रोक सकता, और जब आप परीक्षा लेते हो तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन जो उस परीक्षा में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता, उसे आप कभी गिरने नहीं देते। उस दिन से
नितेश की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं था, बल्कि एक जीवित उदाहरण था कि एकादशी का व्रत सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है। और बाबा का दरबार सिर्फ खुशियों में जाने की जगह नहीं, बल्कि दुखों में भी सिर झुकाने की जगह है। आज भी हर एकादशी को नितेश सबसे पहले मंदिर पहुंचता है और हर नए व्यक्ति से बस एक ही बात कहता है, अगर सच्चा चमत्कार देखना है तो बाबा से कुछ मत मांगो, बस खुद को उन्हें सौंप दो। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तभी बाबा जीत दिलाते हैं। आधी रात का समय था। खाटू धाम पूरी तरह शांत था। बस मंदिर के अंदर जलते दीपकों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और दूर कहीं से आती शंख की धीमी आवाज। नितेश मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े और मन पूरी तरह बाबा में लीन। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, सम्मान, लेकिन फिर भी वो हर एकादशी को वही आकर बैठ जाता था, क्योंकि अब उसका रिश्ता मांगने का नहीं, जुड़ने का हो चुका था। उस रात भी वो एकादशी का व्रत रखकर बाबा का नाम जप रहा था, श्याम, श्याम, श्याम। धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया, सांसें गहरी हो गई और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास की हवा बदल रही हो। एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होने लगा। नितेश ने आंखें खोली और जो उसने देखा वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसके सामने एक तेजस्वी स्वरूप खड़ा था, नीली पीली आभा से घिरा हुआ, आंखों में करुणा और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। नितेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुका था ये कोई सपना नहीं था, ये खुद बाबा श्याम थे। नितेश तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक मधुर और गूंजती हुई आवाज आई, नितेश, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं, इसलिए आज मैं तुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने आया हूं। नितेश ने कांपते हुए कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, लोग मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर, कोई पैसा मांगता है, कोई सफलता, और मैं उन्हें देता भी हूं, लेकिन असली खजाना मैं सिर्फ उन्हें देता हूं जो बिना मांगे मुझसे प्रेम करते हैं। फिर बाबा ने कहा, एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये उस दिन की साधना है जब इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ मेरे नाम में खो जाता है, और जो उस दिन सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं खुद उसके जीवन में उतर आता हूं। नितेश ध्यान से सुन रहा था। बाबा आगे बोले, तुझे याद है जब तू मजदूर था, और तुझे याद है जब मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया, वो सब तेरी परीक्षा थी, ताकि तू ये समझ सके कि मैं सिर्फ देने वाला नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने वाला हूं। नितेश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब उसे हर एक घटना का मतलब समझ आ चुका था। बाबा ने हाथ उठाया और कहा, अब जा और लोगों को यह सच बता, उन्हें बता कि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूं, मैं हर उस दिल में हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जैसे ही बाबा ने यह कहा, वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। नितेश चिल्लाया, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन आवाज आई, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। नितेश वही सीढ़ियों पर बैठा था, लेकिन आज उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में एक अलग ही चमक थी और दिल में एक अटूट शांति। उस दिन के बाद नितेश सिर्फ एक सफल इंसान नहीं रहा, वो बाबा का संदेश फैलाने वाला बन गया। हर एकादशी को वो लोगों को व्रत का असली मतलब समझाता और हर किसी से बस एक ही बात कहता, अगर सच्चे दिल से बाबा को पाना है तो उनसे कुछ मत मांगो, बस खुद को उन्हें सौंप दो। आज भी खाटू धाम की उन सीढ़ियों पर कभी कभी कोई अकेला बैठा दिखता है, आंखें बंद, हाथ जोड़े, और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक आवाज गूंजती है, हारे का सहारा, श्याम हमारा। क्योंकि बाबा आज भी वही हैं, बस देखने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए। सुबह का समय था। खाटू धाम में हल्की धूप फैल रही थी। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लग चुकी थी। हर कोई अपने अपने दुख, उम्मीदें और सवाल लेकर बाबा के दरबार में आ रहा था। और उन्हीं सीढ़ियों पर जहां कभी नितेश अकेला बैठकर रोया करता था, आज वही नितेश खड़ा था। लेकिन अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं था, वो बाबा का माध्यम बन चुका था। हर एकादशी को वो सुबह सुबह मंदिर आता, चुपचाप सेवा करता और फिर लोगों से बात करता, उन्हें समझाता कि बाबा से कैसे जुड़ना है। उसी दिन एकादशी की भीड़ में एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आया,
चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू। नाम था आरव। वो सीधे सीढ़ियों पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। नितेश ने उसे देखा। वो धीरे से उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ भाई? आरव ने कांपती आवाज में कहा, सब खत्म हो गया है। पापा बीमार है, घर में पैसे नहीं है और नौकरी भी चली गई। मैंने बाबा से बहुत मांगा लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सुनकर नितेश हल्के से मुस्कुराया क्योंकि ये कहानी उसे बहुत जानी पहचानी लगी। उसने कहा, अगर सच में सब खत्म हो गया है तो अब शुरुआत का समय है। आरव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नितेश बोला, क्या तू एक काम करेगा? अगली एकादशी से बिना कुछ मांगे व्रत रख और यहां आकर बस एक ही बात कहना, बाबा मैं आपको समझना चाहता हूं। आरव ने कहा, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? नितेश ने जवाब दिया, नहीं, इससे तू खुद ठीक हो जाएगा और जब तू ठीक हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आरव ने हिम्मत की और अगली एकादशी को व्रत रखा। सुबह से शाम तक भूख लगी, थकान हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंदिर आया और पहली बार कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप खड़ा रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, डर कम होने लगा और उसके अंदर एक नई ताकत जागने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटी नौकरी मिली। फिर धीरे धीरे उसने अपने हालात संभालने शुरू किए और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी भी पटरी पर आने लगी। एक दिन वो फिर मंदिर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सीधे नितेश के पास गया और उसके चरणों में झुक गया। भैया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। नितेश ने उसे उठाया और कहा, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बाबा की लीला है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, बाबा अब समझ आया, आपने मुझे सिर्फ इसलिए उठाया ताकि मैं किसी और को गिरने से बचा सकूं। उस दिन के बाद नितेश का जीवन और भी बदल गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो हर उस इंसान के लिए जीता था जो टूट चुका था। हर एकादशी को वो नए नए लोगों को जोड़ता और बाबा का सच्चा संदेश फैलाता। खाटू धाम की वो सीढ़ियां अब सिर्फ पत्थर नहीं रही, वो एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां टूटे हुए लोग आते हैं और बनकर जाते हैं। और आज भी अगर आप वहां जाओ तो आपको कोई न कोई नितेश जरूर मिलेगा जो आपको यही कहेगा, अगर जिंदगी में सच्चा चमत्कार चाहिए तो बाबा से मांगना छोड़ दो, बस खुद को उनके हवाले कर दो। क्योंकि जब इंसान खुद को बदल लेता है तो बाबा उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। खाटू श्याम की तरह सीढ़ियां, क्या सच में यहां से बाबा से सीधा संपर्क होता है? एक लंबी, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली कथा। राजस्थान की पावन धरती, जहां हर रेत का कण भक्ति में डूबा हुआ लगता है, वहीं स्थित है दिव्य धाम खाटू श्याम मंदिर। कहा जाता है यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। और इस मंदिर की 13 सीढ़ियां सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि बाबा तक पहुंचने का रहस्यमयी मार्ग है। कहानी की शुरुआत जयपुर का एक युवक था, विक्रम। जिंदगी में सब कुछ था, अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा एक बार खाटू श्याम के दरबार में जा, वहां बाबा से सीधा संपर्क होता है। विक्रम हंस पड़ा, मां, भगवान से सीधा संपर्क, ये कैसे हो सकता है? मां मुस्कुराई, जब तू वहां जाएगा खुद समझ जाएगा। खाटू की यात्रा। कुछ दिनों बाद विक्रम खाटू धाम पहुंचा। भक्तों की भीड़, हर तरफ श्याम बाबा की जय के जयकारे, ढोलन गाड़ों की गूंज। लेकिन विक्रम का मन अभी भी शांत नहीं था। वो सोच रहा था, क्या सच में यहां कुछ अलग है? 13 सीढ़ियों के सामने विक्रम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा, जहां वो 13 सीढ़ियां थी। लोग उन्हें श्रद्धा से छू रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। विक्रम ने सोचा, चलो देखते हैं। पहली सीढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके अंदर कुछ हल्का सा बदलने लगा। एक आवाज जैसे अंदर से आई, अहंकार छोड़ दे। विक्रम चौंक गया। दूसरी से 7वीं सीढ़ी। हर सीढ़ी पर उसे कुछ महसूस होता गया। दूसरी, लोभ छोड़। तीसरी, क्रोध त्याग। चौथी, मोह से बाहर आ। 5वीं, ईर्ष्या खत्म कर। 6ठी, विश्वास रख। 7वीं, भक्ति में डूब जा। अब विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था।
8वीं से 12वीं सीढ़ी। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। 8वीं, सेवा कर। 9वीं, सत्य अपन। 10वीं, धैर्य रख। 11वीं, समर्पण कर। 12वीं, श्रद्धा मजबूत कर। हर कदम पर विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से बदल रहा है। 13वीं सीढ़ी, सबसे बड़ा रहस्य। अब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा। जैसे ही उसने 13वीं सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक उसके चारों तरफ सब कुछ धीमा हो गया। भीड़ की आवाज, ढोल की धुन, सब कुछ शांत। और तभी उसने सामने देखा, मंदिर के अंदर खाटू श्याम की मूर्ति सीधे उसकी ओर देख रही थी। लेकिन ये कोई साधारण नजर नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा उसे पहचान रहे हैं, जैसे वो उसकी हर बात जानते हैं, जैसे वो उससे सीधे बात कर रहे हैं। सीधा संपर्क। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, बाबा, क्या ये सच है? और तभी उसे अपने दिल में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, हाँ बेटा, मैं हमेशा से तेरे साथ हूं। विक्रम सन्न रह गया। उसने महसूस किया, ये कोई भ्रम नहीं था, ये बाबा से सीधा संपर्क था। बदलाव। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो वही इंसान था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब उसमें अहंकार नहीं था। अब वो हर किसी की मदद करता था। अब उसका दिल शांत था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे पता था कि बाबा हमेशा उसके साथ है। खाटू श्याम की 13 सीढ़ियों का असली रहस्य। कहते हैं, ये 13 सीढ़ियां सिर्फ रास्ता नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जब कोई भक्त इन्हें सच्चे दिल से चढ़ता है तो वो धीरे धीरे अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ता जाता है। और 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो बाबा से सीधा संपर्क महसूस करता है। कहानी का सार, बाबा खाटू श्याम कहीं दूर नहीं है, वो हमारे दिल में ही है। बस हमें अपनी 13 सीढ़ियां चढ़नी है, अहंकार से लेकर समर्पण तक। तब जाकर हमें भी वो अनुभव होगा, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जब बाबा फिर से बुलाते हैं। अंतिम परीक्षा। कहानी आगे बढ़ती है। विक्रम की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। हर सुबह उसकी शुरुआत होती थी श्याम बाबा का नाम लेकर। हर दिन वो किसी न किसी की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता, मंदिर जाता। लेकिन कभी कभी रात को उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या वो जो मैंने खाटू में महसूस किया वो सच था या सिर्फ मेरा भ्रम? एक अनोखी रात, एक रात विक्रम गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे वही दिव्य आवाज सुनाई दी, विक्रम, फिर से आ। वो चौंक कर उठ गया। दिल तेज धड़क रहा था। ये बाबा की आवाज थी। उसने बिना देर किए फैसला किया, मुझे फिर से खाटू जाना होगा। दूसरी यात्रा और भी गहरी। इस बार विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ उसका विश्वास था। जब वो खाटू श्याम मंदिर पहुंचा तो इस बार माहौल कुछ अलग था। पहले जैसा उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी शांति, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। 13 सीढ़ियों के पास फिर से विक्रम उन 13 सीढ़ियों के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक भाव था, समर्पण। उसने आंखें बंद की और पहला कदम रखा। इस बार सब कुछ अलग था। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा हर सीढ़ी पहले से ज्यादा भारी है, जैसे कोई परीक्षा हो। पहली सीढ़ी। इस बार आवाज आई, क्या तू सच में अहंकार छोड़ चुका है? विक्रम चुप हो गया। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जहां वो खुद पर घमंड करता था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं बाबा, अभी भी बाकी है। और तभी सीढ़ी हल्की हो गई। सीढ़ियां अब सवाल पूछ रही थी। हर सीढ़ी पर अब सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि परीक्षा थी। क्या तू बिना स्वार्थ सेवा करता है? क्या तू हर हाल में सत्य बोल सकता है? क्या तू हर दर्द में धैर्य रख सकता है? विक्रम हर सवाल पर टूट रहा था, लेकिन सच बोल रहा था। 12वीं सीढ़ी, सबसे कठिन पल। अब वो लगभग ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन 12वीं सीढ़ी पर उसके कदम रुक गए। आवाज आई, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तू फिर भी मुझ पर विश्वास करेगा?
विक्रम का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर आप साथ हो तो मैं सब कुछ खोकर भी जीत जाऊंगा। 13वीं सीढ़ी, अंतिम सत्य। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, इस बार ना कोई भीड़ थी, ना कोई आवाज। वो खुद को एक अलग दुनिया में खड़ा पाया। चारों तरफ सिर्फ प्रकाश, और सामने खाटू श्याम स्वयं खड़े थे। इस बार सिर्फ मूर्ति नहीं, स्वयं बाबा, जीवंत रूप में। बाबा से साक्षात मिलन। विक्रम रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं आपके लायक नहीं हूं। बाबा मुस्कुराए। जो खुद को लायक नहीं समझता, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, ये 13 सीढ़ियां क्या है? बाबा का अंतिम रहस्य। बाबा बोले, ये 13 सीढ़ियां मंदिर की नहीं है, ये तेरे मन की है। हर इंसान को इन्हें चढ़ना पड़ता है। पहली बार तूने उन्हें महसूस किया, लेकिन इस बार तूने उन्हें जी लिया, और अब तू मुझसे अलग नहीं है। वापसी। लेकिन बदला हुआ इंसान। अचानक सब कुछ गायब हो गया। विक्रम खुद को मंदिर के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ फिर से उमड़ रही थी, लेकिन विक्रम अब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था, बाबा कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही है सबसे गहरा सच। पहली बार भक्त बाबा को खोजता है, दूसरी बार बाबा भक्त को परखते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तब कोई दूरी नहीं रहती। हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा सबसे बड़ा चमत्कार। जब बाबा दुनिया के सामने प्रकट होते हैं। कहानी का अंतिम अध्याय। विक्रम अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लोग उसे देखते तो कहते, ये वही विक्रम है जो पहले घमंडी था, जो हमेशा परेशान रहता था। अब वही विक्रम हर किसी की मदद करता था, हर वक्त बाबा का नाम लेता था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन विक्रम ने मन में सोचा, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या मैं दुनिया को भी ये सच दिखा सकता हूं? उसके दिल से एक आवाज आई, समय आने पर मैं खुद प्रकट होऊंगा। फाल्गुन मेले की रात। कुछ दिनों बाद खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुन मेले का भव्य आयोजन था। लाखों भक्त, चारों तरफ रोशनी, भजन, कीर्तन, पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। अचानक कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 2 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। लोग डर गए। कुछ लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। चौंकाने वाला पल। विक्रम वही खड़ा था। उसका दिल कह रहा था, ये वही समय है। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश बाहर निकला, और उस प्रकाश में खाटू श्याम का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। बाबा का दिव्य दर्शन सभी के सामने। इस बार सिर्फ विक्रम नहीं, जो भी हजारों लोगों ने देखा। खाटू श्याम नीले बाबा वस्त्र, के चरणों में माथा सिर पर टेकता मुकुट, है, उसकी चेहरे हर पर मनोकामना अद्भुत तेज, पूरी होती है, पूरा खाटू और धाम जीवन में गूंज उठा। सुख, शांति श्याम और बाबा की जय। आशीर्वाद हमेशा बाबा का बरसते रहते संदेश हैं। पूरी दुनिया के लिए। अगर अचानक आप भी ऐसे हर किसी के चमत्कार दिल में सुनना चाहते एक ही हैं, आवाज तो गूंजी, हमारे चैनल को मैं कहीं सब्सक्राइब बाहर नहीं जरूर हूं। करें। मैं हर जय उस दिल श्री में हूं श्याम। जो सच्चे विश्वास से मुझे पुकारता है। 13 सीढ़ियां पत्थर की नहीं, तुम्हारे अंदर की यात्रा है। जो इन्हें पार कर लेता है, उसे मुझसे मिलने के लिए कहीं आने की जरूरत नहीं। विक्रम का अंतिम मिलन। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा मुस्कुराए, तुझे अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तू खुद अब दूसरों के लिए मेरा माध्यम बन गया है। चमत्कार के बाद अचानक वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अब खाटू धाम में आए हर व्यक्ति के दिल में वो अनुभव हमेशा के लिए बस गया। कहानी का अंतिम सत्य। बाबा खाटू श्याम कभी दूर नहीं होते। वो हर उस इंसान के पास है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। 13 सीढ़ियां सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर है। सबसे गहरा भाव। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है, विश्वास अपना लेता है और पूरी तरह समर्पण कर देता है, तब बाबा खुद उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा